आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल से अपने मन से प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 42 से लेकर 46 तक। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को यह आह्वान दिलाते हुए एक कठोरता के रूप में प्रभु के व्यवहार को दर्शाता है। प्रभु के एक ऐसे छुपे हुए रहस्य को बताता है कि जो हम इस पूरे सप्ताह में सुन रहे हैं। प्रभु अपने कठोर वचनों के माध्यम से धिक्कारते हैं फरीसियों को, शास्त्रियों को। जो कार्यभार उन्हें सौंपा गया था उस कार्य को ना करते हुए, जो कार्य नहीं करना है उस कार्य को पूर्ण करते हुए प्रभु उन्हें धिक्कारते हैं। प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम अपने आप तो ऐसा कुछ नहीं करते हो, अपने आप तो तुम उंगली भर भी वह कार्य नहीं करते हो, लेकिन दूसरों पर तुम बहुत सारा बोझ लाद देते हो। तुम अपने वचनों से, अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। तुम औरों से कहते हो, लेकिन तुम अपने आप ही ईश्वर के वचनों को पूर्ण नहीं करते हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार पाठ प्रभु के उस रूप को दर्शाता है जो रूप प्रभु हर मानव को हमारे दिल में ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु हमसे कहता है कि क्या हम प्रभु के वचनों को, ईश्वरीय कार्यों को, जो ईश्वरीय दृष्टि में मूल्यवान है, क्या हम उसे स्वीकारते हैं? क्या हम हमारे प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग में एक जैसे हैं? क्या हम जो बोलते हैं वह करते हैं? क्या हमारा स्वभाव वही करता है जो हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं, जो हम दूसरों से ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या हम दूसरों के साथ में वैसा व्यवहार करते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज के वचनों को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से इस समाज के सभी नियम, कायदे, कानून का पालन करते हुए फरीसी और शास्त्री उन नियमों को ही अपना अधिकार बनाते हुए, उस नियमों को ही अपना ईश्वर बनाते हुए उसके अधीन रहते हैं। लेकिन ईश्वर की बातों को, जो ईश्वर ने उन्हें दी है, जो ईश्वर के वचन कहते हैं, उन बातों पर वह मनन नहीं करते हैं, वह उन बातों से अपना मुंह फेर लेते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम भी हमारे जीवन में इसी प्रकार का आचरण कर बैठते हैं। कई बार हम भी इसी प्रकार के स्वभाव में अपने आप को चलने फिरने देते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, हमने तो ये करा, हमने तो वो करा, हमने तो इतने इतने बड़े काम करे। हम अपने आप में एक घमंडी मनुष्य बन जाते हैं। कई बार हम हमारे प्रेज एंड वर्शिप में, कई बार हम हमारी प्रार्थनाओं में, कई बार हम हमारे टॉक्स में, कई बार हम हमारे विचारों में उस प्रभु को मूल्य नहीं देते हैं। कई बार हम अपने आप पर फोकस करने लग जाते हैं। कई बार हम अपने आप को ही एक गुरु समझने लग जाते हैं। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु के वचनों में सुनते हैं, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने आप को छुपाने के लिए, कई बार हम हमारे धर्म का प्रदर्शन करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कई बार हम हमारे
धर्म का प्रदर्शन करते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु हमारे साथ रहे, हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, हम प्रभु में एक हो और हम प्रभु के सानिध्य में रहें। हम हमारे सभी उपकारों के लिए, प्रभु से पाए हुए सभी उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी दया मांगे, उसकी करुणा मांगे और हमारे पापों के लिए निरंतर प्रभु से क्षमा याचना करें।